रेफरेंस टैब में हमें एक ग्रुप मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें ऑप्शंस मिलते हैं हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल। इनका क्या यूज है? सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है। आपने कई बार अपनी स्कूल की बुक्स में देखा होगा कि फर्स्ट पेज पर या फिर पहले कुछ पेजेस पर एक टेबल बनी होती थी जिसमें ये लिखा होता था कि आपका कौन सा चैप्टर किस पेज पर मौजूद है। वही होता था आपका टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि बताता था कि इस बुक में आपका कोई चैप्टर है तो वो किस पेज पर मौजूद है, ताकि आपको मैन्युअली उसको ढूंढना ना पड़े। आप डायरेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट में से नंबर देख लेंगे पेज का और सीधे वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यही होता था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। लेकिन एमएस वर्ड में इसे कैसे तैयार करें? सबसे पहले तो हमारे पास हमारा कोई टेक्स्ट होना चाहिए। मैंने आपको समझाने के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है कंप्यूटर पर, जिसमें कंप्यूटर, उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कुछ अलग इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसमें अलग अलग चैप्टर्स मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर है, उसके बाद यहाँ पर बता रहा है हार्डवेयर क्या है, उसके बाद हमें यहाँ पर बता रहा है सॉफ्टवेयर क्या है। इस तरह से कई चैप्टर्स हैं। हमें इनका इंडेक्स बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे चैप्टर्स हैं इन्हें हमें हेडिंग देनी होगी। ठीक है, अब हेडिंग आप दे सकते हैं दो तरीके से। यहाँ से एक तो ऑप्शन आपको यही मिल जाता है ऐड टेक्स्ट करके। आप क्या करेंगे, जैसे ये कंप्यूटर, ये चैप्टर है कंप्यूटर, इसको आपको हेडिंग देनी है। तो आप इस वर्ड में कहीं भी ऐसे क्लिक कर देंगे, पूरे वर्ड को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कहीं भी क्लिक कर दो, ऐड टेक्स्ट पे जाओ और यहाँ से दे दो इसको लेवल 1 और इसे हेडिंग मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका आप बहुत पहले सीख चुके हैं। होम टैब में हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है हेडिंग 1 और इसी तरह हेडिंग 2। हेडिंग 2 हम कहाँ देते थे, जब हमें सब कैटेगरी बनानी हो, है ना। तो यहाँ हम इसे ऐसे हेडिंग 1 दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहे यहाँ से दे लीजिए या रेफरेंस टैब में जाके ऐड टेक्स्ट में से दे दीजिए। यहाँ पर आप लेवल 2 करेंगे तो इसे हेडिंग 2 मिल जाएगी, लेवल 3 करेंगे तो हेडिंग 3 मिल जाएगी। बात एक ही है। ठीक है, तो आइए बारी बारी इन सभी को हम ऐसे हेडिंग दे लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक आया है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हमारा जो है हेडिंग है, इसे हमने दे दिया लेवल 1 या हमने हेडिंग 1 दे दिया इसको। लेकिन इसी के अंडर हमारे दो टॉपिक्स यहाँ पर है, जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर। ये इसने समझाया है कि ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, तो इसे भी हमें हेडिंग देनी है, लेकिन हमें ये भी दिखाना है कि ये जो मॉनिटर और जो प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइसेस का ही एक हिस्सा है, ना कि अलग से एक चैप्टर, है ना। तो मैंने आपको बताया था, आप यहाँ क्या करेंगे, इसको हेडिंग तो देंगे लेकिन हेडिंग 2 दे देंगे। आप होम में जाकर या तो इसे हेडिंग 2 दे दीजिए या फिर आप क्या करिए, रेफरेंस में वापस जाके ऐड टेक्स्ट में इसको लेवल 2 दे दीजिए। ठीक है, ये देखिए ऐसे दे देंगे हम इसे। ठीक है, हमने इनको हेडिंग दे दी है। इसी तरह इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के साथ भी आप ऐसा ही करेंगे। हेडिंग 1 दे देते हैं इनपुट डिवाइसेस को, और जो इसके एग्जांपल है जैसे कि कीबोर्ड और माउस, उसे दे देंगे हम ऐसे हेडिंग 2। ठीक है, तो ऐसे हमने इनको हेडिंग दे दी है। अब हेडिंग हमने सबको दे दी है, हमारे चैप्टर बनकर तैयार है। अब टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाए, वो तो फर्स्ट पेज पे होता है, शुरुआती पेज पर होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर शुरुआत में कोई ब्लैंक पेज मौजूद नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग में अपना कर्सर रखना है, पहला वर्ड, पहला अक्षर जहाँ से स्टार्ट होता है बिल्कुल वहाँ। ठीक है, और आपको कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन के साथ एंटर प्रेस कर देना है और आपका सारा मैटर एक पेज आगे शिफ्ट हो जाएगा और आपका फर्स्ट पेज ब्लैंक हो जाएगा। अब आप अपने फर्स्ट पेज पर आएंगे, जाएंगे रेफरेंस टैब में, क्लिक करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, अपनी पसंद का यहाँ से कोई भी फॉर्मेट चूज कर लेंगे आप। मैं ये वाला ले लेता हूँ, सेकंड वाला। इस पर आपने क्लिक किया और ये देखिए ये आ गया मेरा टेबल ऑफ कंटेंट, और इसने अपने आप सभी चैप्टर्स को उठा लिया है और यहाँ पर शो कर दिया कि वो किस पेज पर मौजूद है। कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइसेस। और देखिए आउटपुट डिवाइसेस में इसने ऐसे मॉनिटर और प्रिंटर को सब कैटेगरी में दिखा दिया। देखिए ये थोड़ा हट के स्टार्ट हो रहे हैं ना। इसी तरह इनपुट डिवाइसेस और कीबोर्ड माउस को भी इसने ऐसे ही दिखा दिया है ना। इनपुट डिवाइसेस तो अपना मेन चैप्टर हो गया, और कीबोर्ड और माउस जो है उसी में एक सब कैटेगरी होगी, यानी कि उसी चैप्टर का हिस्सा है। तो हमने इसको लेवल 2 या ये कहें हेडिंग 2 दिया था, तो इसने इसको थोड़ा हट के ऐसे
स्टार्ट किया है और साथ ही पेज नंबर बता दिया है ना। तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर रेडी हो गया। और अगर आपको किसी चैप्टर पर, किसी टॉपिक पर डायरेक्ट पहुँचना है तो आप कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और माउस से क्लिक करेंगे जिस भी चैप्टर पर आपको जाना है, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस, क्लिक, और ये डायरेक्ट आपको इनपुट डिवाइसेस वाले चैप्टर पर पहुंचा देगा। तो ये यूज़ होता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का और तरीका कि उसे कैसे क्रिएट करें। ठीक है, हमने इसमें 2 ऑप्शन तो सीख लिए, टेबल ऑफ कंटेंट और ऐड टेक्स्ट, जिसके जरिए आप हेडिंग 1 या 2 या 3 दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन अपडेट टेबल, ये कहाँ काम आता है, आइए ये भी बताता हूँ। मान लीजिए आपने टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर लिया है, उसके बाद आप अपने इस बुक में, इस डॉक्यूमेंट में एक नया चैप्टर ऐड करा देते हो। कोई भी नया चैप्टर, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नया चैप्टर ऐड करा देता हूँ जो कि नेटवर्किंग नाम से है। ठीक है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ जैसे नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग दे दिया, ये हमारी हेडिंग आ गई, इसको हेडिंग दे देते हैं, ऐड टेक्स्ट से लेवल 1 दे दिया। ठीक है, नया चैप्टर आ गया है। अब प्रॉब्लम ये है, हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट बना चुके हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर एक नया चैप्टर ऐड कराया है, तो वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है ना। ये देखिए, इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड, माउस है, उसके बाद जो मैंने नेटवर्किंग वाला चैप्टर ऐड कराया वो यहाँ मौजूद नहीं है। यहीं यूज़ आता है हमारा ऑप्शन अपडेट टेबल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपकी पूरी टेबल यहाँ से अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इसे कर देंगे अपडेट एंटायर टेबल एंड देन ओके। और ये देखिए, कीबोर्ड माउस के बाद मेरा नया चैप्टर नेटवर्किंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो गया। उसने बता दिया ये पेज नंबर 6 पर है, और अगर आप इस पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं, कंट्रोल बटन के साथ माउस से क्लिक कीजिए और ये आपको आपके नए चैप्टर नेटवर्किंग तक पहुंचा देगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज की हमारी क्लास टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें आपने टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल के बारे में सीखा।